हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपका रहेगा कांस्टेबल का पेपर 5 जो कि छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर का हुआ है ना। इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका राइट आंसर देखेंगे और इसके जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आज चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं आर्ट एंड कल्चर सीजी का। ठीक है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है जी, पढ़ते हैं इसको। राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, आदिवासी उत्थान के लिए, आदिवासी चेतना के विकास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा? क्वेश्चन में किया गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है? गुरु घासीदास सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, मिनी माता सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन हो जाएगा जी? डी ऑप्शन। याद रखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान के नाम से जानते हैं, जो आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उसके उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर गुरु घासीदास सम्मान की बात करें तो ये आपको दलित उत्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दलित उत्थान और चेतना के विकास के लिए, चेतना के विकास के लिए आपका दिया जाता है कौन सा सम्मान जी? गुरु घासीदास सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, सामाजिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में जो काम करता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आपका रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में। मिनी माता सम्मान की बात करें तो महिला उत्थान के क्षेत्र में जो काम करते हैं, महिला उत्थान, उनको आपका कौन सा सम्मान दिया जाता है जी? मिनी माता सम्मान। तो याद रखिएगा, मैं आपका एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास सम्मान दलित उत्थान और चेतना के विकास के लिए, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में, मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, और शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी सामाजिक चेतना और उसके उत्थान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का। राज्य में किन्हें 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 पद्म पुरस्कार कहने का मतलब है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, तो ऐसा पुरस्कार से सम्मानित होने वाली छत्तीसगढ़ की जो महिला है, जो नागरिक है, वो कौन है जी? तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई को याद रखिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, कब कब मिला है? तो 1987 में पद्मश्री मिला था, 2003 में आपका पद्म भूषण और 2019 में क्या मिला है जी? पद्म विभूषण। तो इसका डेट भी याद रखिएगा, कोई सा भी एक डेट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तीजन बाई किस क्षेत्र से काम करती है? तो सभी को पता है, पंडवानी गायिका है। क्या गायिका है जी? पंडवानी गायिका। और पंडवानी की कपालिक शैली की ये गायिका है, इसको भी याद रखिएगा। पंडवानी में 2 शैली होता है गायन की, एक होता है कपालिक और एक होता है वेदमती। तो तीजन बाई कौन सी आपका शैली की है पूछे तो क्या लगाना है? कपालिक शैली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन चलिए चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कलाकारों में से किस कलाकार का संबंध गीत संगीत से नहीं है? कौन ऐसे कलाकार हैं इनमें से जो कि गायन वगैरह से जुड़े हुए नहीं है, किसी दूसरे फील्ड में काम करते हैं? देखिए भाई क्या क्या नाम है। गोरेलाल बर्मन, दुकाली यादव, ओमकार दास मानिकपुरी, ममता चंद्राकर। तो 3 नाम तो इसके बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। गोरेलाल बर्मन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका संगीतकार छत्तीसगढ़ के, दुकालू यादव और ममता चंद्राकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ये ओमकार दास मानिकपुरी नाम जो आप यहाँ पे दिया गया है, ये फिल्म जगत से जुड़े हैं।
कौन सा जगत से है जी? फिल्म जगत से जुड़े हैं। एक आप देखे होंगे पीपली लाइव। कौन सा मूवी जी? पीपली लाइव नाम की एक मूवी बनी थी आमिर खान के निर्देशन में, या उनके द्वारा कह सकते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर था नत्था। तो ये नत्था का कैरेक्टर किसने प्ले किया था जी? ओमकार दास मानिकपुरी ने। ठीक है, तो ये फिल्म जगत से जुड़े हुए पर्सन है, याद रखिएगा। अभी अभी छत्तीसगढ़ी में एक भूलन कांदा दमेज ऐसे कुछ मूवी आया था, भूलन दमेज। इस मूवी में भी हमें आपका कैरेक्टर में आपका दिखे थे कौन जी? ओमकार दास मानिकपुरी। तो याद रखिएगा, ये संगीतकार नहीं है, फिल्म जगत से जुड़े हुए एक अभिनेता हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको क्या है, उसके बाद इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तत्व वाद्य यंत्र में शामिल है, आपको बताना है तत्व वाद्य यंत्र में इनमें से कौन शामिल है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है देखिए। निशान है, किकरी है, अलगोजा है, घंटा है। तो याद रखना तत्व वाद्य यंत्र में कौन शामिल है पूछे तो क्या लगाना है जी? किकरी। क्या लगाना है? किकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो निशान है ये वितत्व वाद्य यंत्र में आते हैं। किस में आते हैं जी? वितत में। अलगोजा की बात करें तो ये सुशिर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे जी? सुशिर में। और अगर घंटा की बात करें तो ये घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। किकरी क्या है? तो तत्व वाद्य यंत्र है। निशान वितत है। अलगोजा क्या है जी? सुशिर। और घंटा क्या मिलेगा? घन वाद्य यंत्र के रूप में मिलता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। हवा में फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है और ऐसे करके जो हम वाद्य यंत्र बजाते हैं उसको किस नाम से जाना गया है? तो आप सभी को पता है भाई, हवा में फूंक मार करके किसी भी वाद्य यंत्र को जो बजाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? सुशीर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए ऑप्शन याद रखिएगा। सुशीर वाद्य यंत्र को इस टाइप से हम लोग बजाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। दाल से बना व्यंजन है। ठीक है, दाल, कोई सा भी दाल से बना हुआ व्यंजन इनमें से कौन है आपको बताना है। बबरा, बरा, बोबरा की बर्फी। तो आप सभी को पता है यार, हमारे छत्तीसगढ़ में बरा बहुत खाते हैं। कौन से दाल से जी? उड़द दाल। उड़द दाल का जो बड़ा है छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। लगभग हर फेस्टिवल में हम लोग कौन सा दाल का बड़ा बनाते हैं जी? उड़द दाल का। उड़द दाल का विशेष महत्व तो देखे होंगे, अगरिया में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दाल से बना हुआ व्यंजन कौन है तो क्या लगाएंगे जी? बड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7, चावल आटे से बना व्यंजन नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है नहीं है। जो आपका चावल आटे से नहीं बनता उसको आपको खोजना है, फाइंड आउट करना है। देखिए भाई कौन कौन है ऑप्शन में। हथफोड़वा, फरा, मुठिया, गुलगुला। तो आप सुने होंगे यार, ये फरा तो बनाते ही हैं, मुठिया तो बनाते ही हैं, हथफोड़वा भी बनता है। गुलगुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? गुलगुला। इसी को हम लोग गुलगुल भजिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुलगुल भजिया। और ये आप जानते होंगे, ये गेहूं आटा, कौन सा आटा जी? गेहूं आटा और गुड़ वगैरह को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर गुलगुला हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। गले का आभूषण है, आपको बताना है गले में जो छत्तीसगढ़ में पहना जाने वाला आभूषण इनमें से कौन कौन है। देखिए भाई क्या क्या ऑप्शन है। पुतरी है, हंसली है, मोहर है और एक ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो देखिए भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा जी? डी ऑप्शन। पुतरी भी पहनते हैं, हंसली भी पहनते हैं, मोहर भी पहनते हैं। इन तीनों को ही कहां पर पहना जाता है जी? गले में पहनते हैं। ठीक है, आजकल तो देखे होंगे गले में एक से एक चीजों को पहना जाता है। अगर मॉडर्न एज में देखेंगे तो जैसे कि देखे होंगे एक आपका गोली को पहनते हैं, बंदूक की गोली को, कारतूस। कई लोग तो आइडिया का सिम भी पहन लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका तीनों ही पहना जाता है। कहां पर जी? गले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई।
देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। हरैया, केऊर, बहुटा नामक आभूषण धारण किए जाते हैं। देखिए इसमें बहुटा बहुत चर्चित है, जो कि विशेष तौर पे हम लोग बाह में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं जी? बाह में। और एक्चुअल में हरैया, केऊर और बहुटा तीनों ही पूछा है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगी जी? सी ऑप्शन। इन तीनों को ही कहाँ पर पहनते हैं हम लोग? बाह में पहनते हैं। याद रखिएगा, नाम क्या क्या है जी? हरैया, केऊर और बहुटा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दलहा पहाड़ में मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो किस टाइम पीरियड में दलहा पहाड़ में मेले का आयोजन होता है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहली बात तो याद रखिएगा, दलहा पहाड़ आपको मिलेगा अकलतरा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलेगा जी? अकलतरा के क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ पे हर साल याद रखना, नाग पंचमी के अवसर पे क्या करते हैं जी? मेला वगैरह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन जी? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। दुनिया अठवारी बाजार रे, एक आपका रचना है, और इस रचना के रचनाकार कौन है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया अठवारी बाजार रे एक फेमस रचना है नरेंद्र देव वर्मा का। किसकी रचना है जी? नरेंद्र देव वर्मा का। और नरेंद्र देव वर्मा ने ही गीत लिखा है, कौन सा गीत जी? अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के क्या भाई? धार, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है जी? राजकीय गीत है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो याद रखना, नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है कौन सा? दुनिया अठवारी बाजार रे। और इनके द्वारा लिखी एक आपका गीत है, जिसको हम लोगों ने राजकीय गीत घोषित किया है। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन। किसी भी माह के कृष्ण पक्ष में आयोजित त्योहार है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, क्योंकि कौन सा त्योहार कृष्ण पक्ष में है और कौन सा शुक्ल पक्ष में है आपको जानना पड़ेगा। नाग पंचमी है, कमर छठ है, हरतालिका है, गोवर्धन पूजा है। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कि कृष्ण पक्ष में मनाते हैं? देखिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी? बी ऑप्शन, कमर छठ। याद रखिएगा, इसको कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, बाकी सभी शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कौन से पक्ष में जी? शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। जबकि एक ही इनमें से फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल का नाम क्या है जी? कमर छठ, जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का। अमुस त्योहार का संबंध है, ठीक है। पहले तो यही याद कर लो कि भाई ये अमुस त्योहार होता क्या है। ये आपका अमावस्या, औषधि की पूजा वगैरह से जुड़ा हुआ त्योहार है। औषधि की पूजा वगैरह से जुड़ा हुआ क्या है जी? त्योहार है। वृक्ष पूजा वगैरह से जुड़ा हुआ त्योहार है। और आप सभी को तो पता है, वृक्ष पूजा से रिलेटेड एक और त्योहार है, कौन सा जी? हरेली। तो अमुस तिहार जो नाम है, ये किससे रिलेटेड है पूछे तो क्या लगा देना जी? हरेली से। और इसमें एक्चुअली में कौन से आपका चीज की पूजा की जाती है? तो औषधि पूजा, औषधि जो पौधा वगैरह है उसकी पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। अघ्घन के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, ठीक है, क्या ये सही है? दूसरा, कुंवार माह के कृष्ण पक्ष में पीतर पक्ष होता है। तीसरा, धन कुल तीजा से जुड़ा हुआ है। और डी ऑप्शन, सभी सुमेलित है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अघ्घन के गुरुवार को हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। और देखिएगा, इस टाइम में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिसको लगभग दीपावली टाइप का हम लोग मनाते हैं। घर को सजाया जाता है, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है। कुंवार में कृष्ण पक्ष को पीतर पक्ष होता है, और धनकुल तीजा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट 15 नंबर। राउत जाति का त्योहार है, इनमें से कौन सा जो त्योहार है वो राउत जाति के लोग मनाते हैं? दियारी, नवाखाई, अमूस की मातर।
तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी? डी ऑप्शन। ये राउत जाति या जिसको हम यादव भी कहते हैं, इनके द्वारा मनाया जाता है। क्या किया जाता है जी? त्योहार मनाया जाता है जिसमें लकड़ी का इनका देवता वगैरह बनाया जाता है और इसकी पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मातर त्योहार कौन सी जाति के लोग मनाते हैं पूछे तो क्या लगाना है जी? राउत जाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, देखिए 16, किन शब्दों के प्रयोग से छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं? कौन से ऐसे शब्द हैं इनमें से जिससे आपका छत्तीसगढ़ी में बहुवचन बनाए जाते हैं? ठन, बन, सन, किचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठन। ठीक है, बहुत ठन, कई ठन, ऐसे आपका शब्द आप लोग सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? ठन। ठीक है, देखिए 17, धोबी का स्त्रीलिंग है। धोबी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द छत्तीसगढ़ी में क्या होगा जी? छत्तीसगढ़ी या हिंदी में कह सकते हैं, तो धोबी का आपका स्त्रीलिंग बनेगा धोबनिन। क्या बनेगा? धोबनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18, हमन खेलबो का हिंदी अनुवाद होगा। हमन खेलबो एक छत्तीसगढ़ी शब्द है और इसका आपका हिंदी में ट्रांसलेट कैसे होगा आपको पहचानना है। देखिए पढ़ के देखते हैं। हम सब खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम खेलते थे, हम खेल रहे हैं। याद रखना, हमन खेलबो का आपका हिंदी अनुवाद क्या होगा जी? बी ऑप्शन हो जाएगा, हम खेलेंगे। क्या हो जाएगा जी? हम खेलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई 19 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए। सही सुमेलित है, जो सही है सुमेल है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है। एती का मतलब क्या उधर होता है? तो नहीं, एती का मतलब इधर होगा। जैसे बोलते हैं एती आ रहे, ऐसे करके, है ना? तो एती मतलब इधर आओ, ऐसे याद रखिएगा। ओती, तो ओती का मतलब उधर होगा। यहाँ पे क्या दिया है जी? इधर। तो ये भी क्या है? गलत है। फेर, तो याद रखना फेर का मतलब परंतु। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित है सी। फेर का क्या हो जाएगा जी? परंतु, एकरे खातिर। ठीक है, इसीलिए ऐसा शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं, उतना नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी? सी ऑप्शन। ठीक है, 20, भोरहा का अर्थ होगा। हम छत्तीसगढ़ी में भोरहा शब्द बहुत यूज करते हैं। ये भोरहा हो गया रही यार, ऐसे करके। ठीक है, जैसे आप लोग भी आंसर देते देते दूसरा आंसर आपका चूज कर लेते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार मोर से भोरहा हो गई। तो भोरहा का मतलब क्या हो जाएगा भैया? धोखा। क्या हो जाएगा? धोखा। ए लमारत रहन और का हो गई? बी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, भोरहा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? धोखा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, बांस के पंखे को कहा जाता है। बांस का जो पंखा बना होता है, बेसिकली देखना शादी वगैरह में दूल्हा को ऐसे आपका जो ढेढ़ा रहता है क्या करते रहता है यार? हवा देते रहता है, भैया बर्बाद तो हो गया, ऐसे करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीजना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं जी? बीजना। बांस के पंखे को आपका छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी? बीजना कहते हैं, याद रखना। भंदई तो हम चप्पल को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? चप्पल। निंदा मतलब जो ठोस होता है उसको कहते हैं। जैसे कि सुने होंगे, मोर बांस बड़ निंदा है, ऐसे करके। ठीक है, तो निंदा मतलब ठोस हो जाएगा, भंदई मतलब चप्पल हो जाएगा, और बीजना मतलब क्या हो जाएगा जी? बांस का पंखा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का, इसमें आपको सही जोड़ी मिलान करना है। और कौन सा सही जोड़ी मिलान होगा देखिए भाई। बरछा, कौन सा है जी? बरछा। तो बरछा का मतलब होता है गन्ने का जो खेत होता है उसको क्या बोलते हैं जी? बरछा। ठीक है, तो देखिए भाई 10 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए। तो याद रखना, बरछा मतलब गन्ना का खेत, बरठा तो बरठा मतलब हो जाएगा दुश्मन। ठीक है, बड़हर तो बड़हर का मतलब हो जाएगा धनवान, और बड़ेर तो बड़ेर का मतलब हो जाएगा आंधी तूफान। तो याद रखना,
22 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ते हैं भाई, देखिए 23, हम उम्र के लिए उचित शब्द है, ठीक है, और हम उम्र के लिए उचित शब्द पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ी में। तो आप लोग बार बार सुने होंगे या यूज किए होंगे इस शब्द को। हम उम्र को हम कहते हैं जहुरिया। क्या बोलते हैं जी? जहुरिया। जैसे कि सुने होंगे, ये जहुरिया चलने यार देती जाबो, ठीक है, मऊहा पिए। तो याद रखिएगा, जहुरिया मतलब क्या हो जाएगा जी? हम उम्र। हम उम्र कहने का मतलब समान उम्र की। कैसे उम्र के जी? समान उम्र के जो पर्सन होंगे उसके लिए हम छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द यूज करेंगे? जौरिया। जोड़ी मतलब जानते हैं, लैला और मजनू वाला, ठीक है। जब्बड़ मतलब बड़ा, ठीक है। तो याद रखना कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन, पूछी ला खाए त मुड़ी हसिराए। अब आपको बताना है भाई, पहेली है, इनमें से कौन सा है जिसको पूछ तरफ से पीछे तरफ से खाने से उसका सामने तरफ क्या हो जाएगा यार? कम होते जाएगा, ठीक है। दतौन बताओ, दतौन को खाते हो? दतौन तो किया जाता है मेरे भैया, कई लोग दतौन भी मारे होंगे, का पता खा देते होंगे, हदरहा गतर के आदमी, ठीक है। लोहा हो ही नहीं सकता। गन्ना पीछे से खाओगे तो आगे कैसे सिराएगा यार? पीछे ही तो खत्म होगा। ये हो जाएगा रे भैया डोकरा लोग का बीड़ी। कहा हो जाएगा जी? बीड़ी। बीड़ी पी के देखिए होंगे, कई लोग पीते होंगे, मुझे मुझे पता है, ठीक है। तो बीड़ी जब पियोगे तो पीछे साइड से पियोगे तो आगे साइड क्या होगा यार? कम होते जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? बीड़ी हो जाएगा। देख लो रे भैया सिगरेट पनामा वाले, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूखा कुआं में डूब मरना, इसका क्या मतलब हो सकता है यार? सूखा कुआं में कौन डूब के मरता है? ऐसा कोई आदमी है? तो इसको हम धोखा खाना बोलते हैं, सीधा सीधा। क्या होता है जी? धोखा खाना कहते हैं। सूखा कुआं में डूब मरना मतलब धोखा खाना हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का है, गौरी के गणपति भय अंजनी के हनुमान रे, कालिका के भैरव भय कौशल्या के लखन राम रे। एक आपका दोहा है कह सकते हैं। और ऐसे दोहों का इस्तेमाल हम विशेष तौर पे किस में करते हैं जी? देखिए ऑप्शन, ददरिया में नहीं, डंडा गीत नहीं, राउत नाचा के क्या है जी? ये दोहा है, ठीक है। राउत नाचा में बीच बीच में आपका हास्य प्रसंग दोहे भी किए जाते हैं। जैसे कि क्या दोहा है जी? बताओ। पता नहीं मुझे भी। याद रखिएगा ये आपका दोहा किससे रिलेटेड है जी? राउत नाचा के एक दोहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का। देखिए भाई 27 नंबर का क्वेश्चन, सदरी बोली छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एक चार्ट फॉर्म में मैं कुछ बोलियों को आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि हल्बी और मिर्गानी, हरबी, मिर्गानी, धाकड़, ये सारी जो बोलियां हैं ये हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है जी? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। हल्बी, मिर्गानी और क्या है जी? धाकड़। कमारी, मरारी, ऐसे जो बोलियां हैं ये आपका बोला जाता है कहाँ पर जी? पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, पश्चिम छत्तीसगढ़ के एरिया में, ठीक है। यहाँ पर कलंगा, धुरिया, ये सारे लैंग्वेज बोलियां। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में याद रखना सदरी, कौन सी बोली बोला जाता है जी? सदरी वगैरह बोली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? याद रखना उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दिशा? उत्तर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है आपको बताना है। मचिया, या जिसको छत्तीसगढ़ी में माची भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है जी? छोटी खाट। तो यही तो सही सुमेलित है, पहला ही ऑप्शन, ठीक है।
छोटी खाट को मचिया या क्या बोलते हैं जी, माची कहते हैं। जैसे बेसिकली देखिएगा, बच्चा जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको सुलाने वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ररुहा, तो ररुहा अनाथ को नहीं कहते, गरीब को कहते हैं। सुने होंगे, दो आदमी है तो भारी ररुहा आदमी है रे, दू कौड़ी के पैसा नहीं होकर जगह, ऐसे करके, ठीक है। तो ररुहा मतलब गरीब। मधरस, तो मधरस शराब को नहीं कहते भैया, मधु को कहते हैं। मधु कहने का मतलब मधुमक्खी का जो रस है, ठीक है। फैरका, खिड़की नहीं रे भैया, फैरका मतलब दरवाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दरवाजा। तो याद रखना, सही सुमेलित कौन है, तो मचिया। देखिए भाई 29 नंबर, छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण के रचनाकार थे। आपको छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण के रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन मुकुटधर पांडे, सुंदरलाल शर्मा, पालेश्वर शर्मा, हीरालाल कायोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, हीरालाल कायोपाध्याय जी हैं छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण के रचनाकार, ठीक है भाई। चलिए 30 क्वेश्चन, ये भी एक जनौला है कह सकते हैं। मार सगा सगाला, धर सगा सगाला। बताओ यार, इसका क्या मतलब होगा। मार सगा सगाला, धर सगा सगाला। जो ज्यादा आपके इधर उधर नहीं सोचेगा वो क्या सोचेगा कि ये लड़ाई झगड़ा वाला मुद्दा है, लाठी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी, लाठी। तो देखिए भाई, इसका क्या आंसर होगा बताओ जी, 30 का। इसका भैया लोहा होगा। क्या होगा जी, लोहा है, जिसको बार बार पीट करके, आपका पकड़ पकड़ के पीट करके बनाया जाता है। तो मार सगा सगाला, धर सगा सगाला, 30 का आंसर सी। 31, मन कच्चा होना, ठीक है। मन कच्चा होना एक आपका कहावत है छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब क्या होगा बताइए जी। जीत जाना, निराश होना, हार जाना, पीछे हटना। तो मन कच्चा होना मतलब क्या हो जाएगा जी, निराश हो जाना। क्या हो जाना जी, निराश हो जाना होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कांस्टेबल की तैयारी करते करते मन को कच्चा नहीं करना है, मन को सूखा रखना है, टन्ना वाला, ठीक है भाई। क्योंकि इस तैयारी को आपको एंजॉय करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट आपको जीवन का सबसे बड़ा चीज मिलेगा, कौन सा, रोजगार, गवर्नमेंट जॉब। अब आज के डेट में आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है। सरकारी दामाद, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लड़की मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, मन कच्चा होना का अर्थ क्या हो जाएगा जी, निराश होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, बैगा जनजाति नहीं मिलती। देखिए भाई, बैगा जनजाति बेसिकली कहाँ पे मिलता है, मैकल श्रेणी में। कहाँ मिलता है जी, मैकल श्रेणी में। तो मैकल श्रेणी में देखिए, राजनांदगांव भी आ जाएगा, बिलासपुर भी कह सकते हैं। पहले तो मैकल श्रेणी है, अब गौरेला पिंड अमरवाही को लेते हैं और मुंगेली को। लेकिन एक कांकेर मैकल श्रेणी में नहीं आता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ चला गया, तो यहाँ पे नहीं मिलता पूछे है, तो आंसर क्या होगा जाएगा जी, कांकेर। याद रखिएगा, बैगा ट्राइब्स कौन से एरिया में नहीं मिलेगा जी, कांकेर में नहीं मिलेगा। 33, दक्षिण छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है, आपको बताना है इनमें से कौन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की जनजाति है, ठीक है। क्या क्या है जी, प्रधान, बिंझवार, कंवर। तो इसका राइट आंसर है देखिए सी ऑप्शन, गदबा। क्या हो जाएगा जी, गदबा। याद रखिएगा, जो कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स मानी जाती है, ठीक है। चलिए 34, विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी कौन कौन सी जनजाति है आपसे पूछा गया है, कूट में इसको बताना है। तो मैं चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, उन सातों को बता देता हूं, जिनमें से 5 को केंद्र सरकार ने और 2 को राज्य सरकार ने घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में कुल विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, तो कुल पूछे तो क्या लगाएंगे जी, 7 है, जिनमें से 5 को कौन घोषित किया है भाई, 5 को घोषित किया है केंद्र सरकार, और 2 को घोषित किया है कौन जी, राज्य सरकार। तो याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियों में 5 घोषित है केंद्र सरकार के द्वारा, 2 घोषित है किसके द्वारा जी, राज्य सरकार। कौन कौन, देखिए भाई इसका नाम लिख देता हूं ना, अबुझमाड़िया, बैगा,
बिरहोर, कमार और है पहाड़ी कोरवा। तो ये आपके जो 5 जनजाति हैं, ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कैसी जनजाति है जी? विशेष पिछड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। 2 राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन है? एक है पंडो और एक है भुंजिया। ठीक है भाई? तो ये हो गए 7 विशेष पिछड़ी जनजाति। यहाँ पे पूछा है विशेष पिछड़ी जनजाति है तो पहाड़ी कोरवा है। देखिए भाई है, गोंड नहीं है, डोरला नहीं है, बिरहोर भी है, बैगा भी है। तो 1, 4 और 5, देखिए भाई 1, 4 और 5 ऑप्शन किसमें है जी? ए ऑप्शन में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है? देखिए कभी-कभी ऐसा होता है, एक्सप्लेन करते-करते मैं लिखता सही हूँ, कोई क्वेश्चन में टिक दूसरा लग जाता है। तो आप लोग उसका थोड़ा-सा आपका कॉमन सेंस लगाइएगा, राइट आंसर आपको लेना है। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या है 68 लाख, 78 लाख, 88 लाख, 98 लाख। तो मोटा मोटा डाटा पूछा है, कितना है जी? 78 लाख हमें देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या। जनजाति जनसंख्या, ठीक है? याद रखिएगा कौन से आपका जनगणना के आधार पे जी? 2011 जनगणना के आधार पे ऐसा डाटा मिलेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 36 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला है। तो देखिए ऐसे फैक्चुअल डाटा को हम सीधा सीधा आपका जल्दी जल्दी करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 36 का बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकमा। क्या लगाना है जी? सुकमा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला पूछे तो क्या लगाना है जी? सुकमा लगाना है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए 37, कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? कंवर ट्राइब्स के बारे से पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। चलिए भाई बताएंगे इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिलासपुर, जांजगीर और कौन सा एरिया जी? रायगढ़ एरिया में हमें कौन से ट्राइब्स की जनसंख्या देखने को मिलेगा? कंवर जनजाति। ठीक है? चलिए 38 सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। शादी वर ब्याह से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, सेवा विवाह को क्या चरघिया बोलते हैं? क्रय विवाह को अर्वतो, अपहरण, पारिंगधन, विनिमय विवाह को गंधर्व। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है पूछे तो क्या लगाना है जी? ए ऑप्शन, सेवा विवाह को क्या बोलते हैं? चरघिया, या इसी को हम लमसेना विवाह भी कहते हैं। क्या विवाह कहते हैं जी? लमसेना विवाह। और इस विवाह में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, लड़का जो है वो लड़की के घर में जाके, किसके घर जाकर जी? लड़की के घर में जाकर के इसके परिवार की क्या करता है जी? सेवा करता है। और फिर इसके सेवा भाव से खुश होकर के क्या हो जाता है दोनों का? शादी। जैसे कि एक मूवी देखे होंगे आप लोग, रमैया वस्तावैया, देखे हो भाई? उसमें लड़का देखिएगा लड़की के घर में जाता है, वहां खेती किसानी करता है और फाइनली दोनों की फिर क्या करवाते हैं जी? शादी कराते हैं। तो बढ़िया विवाह है। ठीक है? सेवा करो मेवा मिलेगा वाला। तो शादी किया जाता है। इस विवाह का नाम क्या है जी? सेवा विवाह। और इसी को चरघिया भी कहते हैं और क्या बोलते हैं जी? लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई 39, कथन एक क्या है? बैगा जनजाति में हट विवाह को पैठुल कहा जाता है। सेकंड, तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। दोनों स्टेटमेंट को हमें देखना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है भाई? देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बैगा जनजाति में हट विवाह को पैठुल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। पैठुल या बैठुल जानते होंगे, लड़की जबरन लड़के के घर में जाके बैठ जाती है। शादी करबे तक कर, नहीं तो मर। ठीक है? बड़ा समस्या है। दूसरा, तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है, तो बिल्कुल सही। लड़की को अगर योग्य वर वगैरह नहीं मिल रहा है तो एक पूजा पाठ करते हैं जिसमें लड़की का तीर से विवाह कराया जाता है। ठीक है? तो ये भी आपका दूसरा भी क्या है जी? बिल्कुल सही है।
तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे जी, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। हनालगट्टा का संबंध है। ठीक है, हनालगट्टा क्या रसोई घर है, क्या किसी देवता का नाम है, क्या निवास स्थान है, कि मृतक स्तंभ है। तो हनालगट्टा शब्द बेसिकली जनजातियों में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, मृतक स्तंभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मृतक स्तंभ कहने का मतलब किसी का अगर मृत्यु हुआ है तो उसके एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जहां पे उसको गाड़ा जाता है, उसका मठ कह सकते हैं, वहां पे कुछ प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं जी, हनालगट्टा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। रसोई घर को लाल बंगला वगैरह कहते हैं, जानते होंगे। लाल बंगला, रांधड़ घर, रंधी खोली, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। 41, अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि क्या है। पहली बात तो स्थानांतरित कृषि को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। तो ये जनजाति समुदाय में पाया गया है कि इन लोग किसी एक जमीन पर जंगल को साफ करके, लकड़ी को साफ करके अगर वहां पर खेती करते हैं और एक दो फसल लेने के बाद में उस जगह को फिर छोड़ देते हैं और छोड़ करके यही प्रक्रिया कहीं और जा करके आप लोग मतलब जनजाति लोग करते हैं। तो ऐसे जो स्थान बदल बदल करके कृषि की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, स्थानांतरित कृषि। तो अबुझमाड़िया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना गया है, तो याद रखना उसको पेद्दा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, पेद्दा। ठीक है, जबकि व्यवहार ये शब्द है ये आपका बैगा लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग इस्तेमाल करते हैं जी, बैगा। तो अलग अलग जनजातियों में स्थानांतरित किसी को अलग अलग नाम से जाना गया है। अबुझमाड़िया पूछे तो पेद्दा, बैगा पूछे तो क्या लगा देना जी, व्यवहार। नेक्स्ट 42, कोसमा नामक पेय पदार्थ का संबंध है। कोसमा जानते होंगे, गाना भी बना है, कोसमा पीले ऐसे करके। ठीक है, कोसमा एक पेय पदार्थ है, कौन सी जनजाति पीती है, चलिए भाई आंसर करेंगे इसका। कोसमा नामक पेय पदार्थ पिया जाता है किनके द्वारा जी, उराव के द्वारा। याद रखिएगा, पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है छत्तीसगढ़ की, कौन सी जनजाति जी, उराव। और उराव के द्वारा जो पेय पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं जी, कोसमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए भाई 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। घोटुल युवा गृह के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, घोटुल एक युवा गृह जानते होंगे। युवा गृह क्या होता है, तो एक शिक्षा स्थल जहाँ पे सामाजिक शिक्षा दी जाती है, जनजातियों में बहुत प्रचलित है। और घोटुल बेसिकली हम देखेंगे मुड़िया ट्राइब्स में। ठीक है, तो चलिए भाई घोटुल से रिलेटेड कुछ फैक्ट को मैं लिख रहा हूं, फिर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। घोटुल में जो स्त्रियों को जो शिक्षा देती हैं, स्त्रियों को जो शिक्षा देती है, लड़कियों को, उसको अलग नाम से, और जो लड़कों को शिक्षा देते हैं, जो पुरुषों को शिक्षा देते हैं, उनको अलग नाम से जाना गया है। जैसे जो लड़कियों को शिक्षा देती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलोसा। क्या बोलते हैं जी, बेलोसा के नाम से जानते हैं। और लड़कों को जो शिक्षा देते हैं उसको हम सिरेदार कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिरेदार। इसी तरह लड़की जो सदस्य होती हैं, लड़की सदस्य उसको भी अलग नाम दिया गया है, लड़का जो सदस्य होता है उसको भी अलग नाम से जाना गया है। तो लड़की सदस्य को हम क्या बोलते हैं जी, तो लड़की सदस्य को हम कहते हैं आपका मुटियारिन। क्या बोलते हैं जी, मुटियारिन। और लड़का सदस्य को कहते हैं हम लोग चेलिक। क्या बोलते हैं जी, चेलिक। देखिए भाई ऐसा ऐसा नाम है, अगर ग्रामीण एरिया में जाओगे चेलिक कहोगे तो चेलिक एक गाली होता है। चेलिक मतलब बदमाश आदमी। मुटियारिन भी एक टाइप का गाली वाला संज्ञा है। मुटियारिन जो लड़की खा खा के मोटी हो रही है और विवाह का उम्र हो गया है, ऐसी लड़की को आपका ताना देते हैं। ठीक है, तो मुटियारिन, चेलिक, बेलोसा, सिरेदार सब मिलते हैं। घोटुल का जो मुख्य गॉड होगा, मुख्य देवता जो होगा, वो होगा लिंगोपेन। क्या होगा जी, लिंगोपेन। तो देखिए भाई अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देवता घोटुल का लिंगोपेन होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, पुरुष मुखिया को सिरेदार कहते हैं, तो देखिए पुरुषों की जो शिक्षा देने वाला है सिरेदार, ये भी सही। महिला सदस्य को बेलोसा कहते हैं, तो ये गलत।
महिला सदस्य को किस नाम से जाना गया है जी? मुटियारिन के नाम से जाना गया है। ठीक है। और पुरुष सदस्य को चेलिक कहते हैं, तो पुरुष सदस्य को चेलिक कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। महिला मुखिया मुटियारिन कहलाती है, तो महिला की जो मुखिया तो बेलोसा कहलाती है, ये गलत है। तो देखिए क्या पूछा है, घोटुल युवा गृह के संबंध में असत्य कथन आपको पहचान करना है। तो असत्य कौन कौन हो गया जी? 3 और 5, और 3 और 5 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को पूछता है तो सत्य और असत्य को थोड़ा सा आपका अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि दिमाग में हमेशा चलते रहता है सत्य कथन कौन सा है, और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, 44 नंबर का। सही संबंध जोड़ें। आपको सुमेलित करना है, और इसका ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है जी, उस स्लाइड में होगा, रुकिए देखते हैं। हाँ, इस साइड में है। ठीक है। तो देखिए भाई, सही संबंध पहले जोड़ लेते हैं। कौन किसका? आपका युवा गृह है। ठीक है भाई। देखिए जो जो पता है उसको पहले लगा लेते हैं। धूम कुरिया, धूम कुरिया जो युवा गृह है, ये आपका बेसिकली उराव ट्राइब्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब 2 का क्या होगा जी? द हो जाएगा। गीतियोना की बात करें तो गीतियोना आपका किस में रहता है जी? बिरहोर में। ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? ब। तो याद रखिएगा, 2 का द और 3 का ब। चलिए भाई बाकी को देखते हैं उसमें ऑप्शन में। 2 का द और 3 का ब। तो देखिए भाई एक ही ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, 2 का द और 3 का ब। कौन सा ऑप्शन जी? सी ऑप्शन। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का 44 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा पूछे तो क्या लगाना है जी? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए वे 45 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 45 सही सुमेलित है। आपको जो इसमें से जो राइट मैच है उसको चूज करना है। पालकी ढोने का काम पारथी जनजाति करती है, गलत। पालकी ढोने का काम खड़िया ट्राइब्स करते हैं। कौन सी जनजाति करती है जी? खड़िया। पक्षी का शिकार, खास करके काले पक्षी का शिकार जो है पारथी ट्राइब्स करते हैं। कौन करते हैं जी? पारथी। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर पारथी होगा। याद रखिएगा। कत्था निकालने का काम कोल नहीं करते, कत्था निकालने का काम खैरवार ट्राइब्स करते हैं। पढ़े होंगे, खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है जी? खैरवार कहते हैं। लौह शिल्प कला का काम कौन करते हैं जी? अगरिया। तो ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है। और अगरिया को लौह शिल्प कला करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी? इंजीनियर जनजाति के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इंजीनियर जनजाति किसे कहा जाता है पूछे तो क्या लगा देना जी? अगरिया को कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये लौह शिल्प कला से जुड़े हुए क्या करते हैं जी? कार्य करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 46 सांप पकड़ने का कार्य करता है, कौन है इनमें से जो कि सांप पकड़ने का काम करते हैं? नगेशिया, सौरा, ये दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? सी ऑप्शन है। सौरा और नगेशिया दोनों ही क्या पकड़ने का काम करते हैं जी? सांप पकड़ने का काम करते हैं। इनका एक काम माना गया है। ठीक है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन, खुड़िया रानी किस जनजाति की आराध्य देवी है? आपको बताना है खुड़िया रानी की कौन पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या क्या ऑप्शन है? उराव, बैगा, मुड़िया और कोरवा। तो इसका जो खुड़िया रानी का राइट आंसर हो जाएगा वो है कोरवा। क्या लगाना है जी? कोरवा जनजाति की खुड़वा रानी प्रमुख आराध्य देवी मानी गई है। जैसे उराव का सरना देवी सुने होंगे, शरणा देवी, धर्मेश, ये हमें देखने को मिलेगा किसका जी? उराव ट्राइब्स का। बैगा वगैरह में बुढ़ा देव वगैरह को मानते हैं। ठीक है। तो 47 का राइट आंसर डी ऑप्शन। 48 12 भाई बेटकर देवता का संबंध है। कहने का मतलब 12 भाई बेटकर ये जो गॉड हैं, इसकी पूजा करने वाली जनजाति कौन सा है आपसे पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन है? कोरवा, उराव, कंवर और बिंझवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी?
बिंझवार, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी? डी ऑप्शन राइट होगा, याद रखिएगा बिंझवार। बिंझवार में 12 भाई बेटकर और एक है कौन सा जी? विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी। इन दोनों की विशेष क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, बिंझवार ट्राइब जानते होंगे, वीर नारायण सिंह थे। कौन थे जी? वीर नारायण सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ से विद्रोह किया था और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी हुए थे। ठीक है, याद रखना बिंझवार का आपका कौन कौन है? 12 भाई बेटकर और विंध्यवासिनी देवी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 49। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दो जी, क्या होगा? क्या पूछा है, पढ़िए देखिए। निम्न में से कौन सी रचना वेरियर एल्विन की नहीं है? ये वेरियर एल्विन जानते होंगे, एक आपका अंग्रेज थे जिन्होंने जनजातियों पर रिसर्च किया और बहुत सारे आपका बुक वगैरह इन्होंने लिखा है। तो इनकी कौन सी रचना नहीं है आपको पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन? द कमार, द अगरिया, द गौर, द बैगा। तो याद रखना वेरियर एल्विन, द अगरिया, द बैगा, द गौर मिलेगा, द कमार इसकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, द कमार आपका श्याम चरण दुबे, क्या नाम है जी? श्याम चरण दुबे जी का नाम मिलता है। श्याम चरण दुबे द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सा जी? द कमार। बाकी तीनों किसकी पुस्तक का नाम है? वेरियर एल्विन। ठीक है। 50 छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का संबंध है। बताइए जी, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी। तो श्री विष्णुदेव साय जी जो जनजाति से आपका जानते होंगे हैं, तो वो किस ट्राइब से रिलेटेड है? कौन से जनजाति से उनका संबंध है? क्या वो उराव हैं, कंवर हैं, कोरवा हैं कि गोंड हैं? याद रखना ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन हो जाएगा जी? बी ऑप्शन। वो कंवर जनजाति से संबंधित है। जसपुर कुनकुरी एरिया जानते होंगे आप। ठीक है, एक गहिरा गुरु का नाम भी आता है, गहिरा गुरु। और ये गहिरा गुरु भी किस जनजाति से संबंधित है जी? कंवर ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कंवर ट्राइब हैं और देश की जो राष्ट्रपति हैं माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपका संथाल ट्राइब है। तो देखिए भाई 2 पोस्ट में आपका है अभी। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। जनजातियों में सर्वाधिक उप समूह होता है। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके सब ग्रुप्स उप समूह बहुत सारे हैं? हलवा का, उराव का, कोरवा का कि गोंड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा जी? गोंड। 30 से भी ज्यादा उपजातियां आपका देखने को मिलेगा किसका जी? गोंड ट्राइब्स का। याद रखिएगा सबसे बड़ा जनजाति समूह माना गया है छत्तीसगढ़ का। 52 बांस शिल्प से संबंधित जनजाति है। कौन सा ऐसा जनजाति है जो कि बांस शिल्प से जुड़े हैं? आपको बताना है। गोड़ है, हलबा है, सौरा है कि इनमें से कोई नहीं? इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ये तीनों ही जो जनजाति लिखे गए हैं, गोड़, हलबा और सौरा, ये बांस शिल्प से संबंधित नहीं है। हलबा लोग तो यार कृषि करते हैं जानते होंगे, इसीलिए हल से जुड़ा हुआ है। सौरा लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं। गोंड लोग राजा वाजा के रूप में देखें आप लोग, इनमें से कोई नहीं। कंडरा एक ट्राइब देखने को मिलता है और एक कंडरा ट्राइब का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा शिल्प कला है जी? बांस शिल्प कला हमें देखने को मिलता है। तो इसका याद रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित है। आपको जो सही है उसको आपको फाइंड आउट करना है। 53 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्या ऑप्शन है देखिए? गोड़, दुल्हा देव, बैगा, अंगा देव, कंवर, नाग देव। एक ऑप्शन सेकंड स्लाइड में होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन। याद रखिएगा गोड़ का जो गॉड है वो कौन है जी? दुल्हा देव देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है 53 का? तो ए ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बस्तर अंचल में तंत्र मंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? सिरहा, पटेल, महतो की कुरहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरहा। याद रखिएगा
सिरहा किसको कहा जाता है? जो तंत्र मंत्र की जानकारी रखता है उस पर्सन को, ठीक है। 55 गोंड जनजाति से संबंधित त्योहार है। मेघनाथ पर्व, लारू काज, नवाखाई, तो तीनों ही जो त्योहार है वो किस जनजाति से है जी? गोंड जनजाति से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, याद रखेंगे, ठीक है। 56 देखिए, किसी भी अवसर पर गाया जाने वाला हल्बी गीत है, तो कौन सा गीत है पूछे तो क्या लगाना? लेंजा गीत, जो कि एक हल्बी गीत माना गया है और इसे किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 57 नंबर देखिए, सही सुमेलित कीजिए। घोटुल पाटा, माओ पाटा, डिटोंग, एबालतोर, ये सारे नित्य हैं, नित्य नाटक, और आपका गायन वगैरह आपको मैच करना है कि क्या है। घोटुल पाटा जानते होंगे, मुड़िया ट्राइब्स में मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पे। माओ पाटा एक शिकार से संबंधित है। डिटोंग जो गेड़ी से नृत्य वगैरह करते हैं उसको डिटोंग नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। गेड़ी जानते होंगे, अभी नागर त्योहार में चढ़ोगे सब लोग, है ना, हरेली जिसको हम बोलते हैं। एबाल तोर मड़ई, तो याद रखना ये चार आपके हो जाएंगे ए बी सी डी। तो देखिए भाई, एक का ए, सेकंड का बी, तो यही आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, तो याद रखेंगे। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्या है देखिए। चलिए भाई देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन, जनजाति नाट्य नहीं है, इनमें से कौन नाटक नहीं जनजातियों का बताना है। माओ पाटा, भतरा नाट, खम स्वांग, ये तीनों ही जनजातियों का नाटक है। लेकिन गम्मत जानते होंगे, एक आपका हास्य प्रसंग पे किया जाने वाला आपका क्या है जी? लोक मंच है, लोक आपका कला है कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गम्मत, याद रखिएगा। 59 दमनच नृत्य का संबंध है कंवर ट्राइब से, भारिया से, दोरला से, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखना दमनच एक नृत्य होता है जिसको पहाड़ी कोरवा लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं जी? पहाड़ी कोरवा लोग करते हैं विवाह के अवसर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि पहाड़ी कोरवा ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो दमनच नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? पहाड़ी कोरवा। किस अवसर पे किया जाता है? तो विवाह के अवसर पे। याद रखना इस नृत्य को भयोत्पादक नृत्य कहा गया है। कैसा नृत्य कहा गया है जी? भयोत्पादक नृत्य। भयोत्पादक नृत्य कहने का मतलब इस डांस को देख कर भैया आपको डर लग सकता है। वैसे देखे होंगे बारात में कई लोग जो ज्यादा मऊहा मार लेते हैं उनका डांस थोड़ा सा खतरा हो जाता है। नागिन डांस है आपका, डोढ़िया डांस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भयोत्पादक नृत्य किसको माना गया है पूछे तो दमनच। कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा। 60 नंबर, गोंचा पर्व आयोजित होता है। गोंचा पर्व मैंने आपको बताया है कि रथ यात्रा को ही बस्तर में क्या बोलते हैं जी? गोंचा पर्व कहते हैं। और ये कब आयोजित होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आषाढ़ के माह में किया जाता है। एक प्रकार का ये क्या है जी? रथ यात्रा है, जो कि बस्तर के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। इसको शुरुआत करने वाले पर्सन का नाम हिस्ट्री में पुरुषोत्तम देव का आता है। कौन सा देव का जी? पुरुषोत्तम देव का नाम आता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 61, पंडवानी के संबंध में असत्य कथन है। आपको बताना है पंडवानी से रिलेटेड कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। पंडवानी में क्या नायक अर्जुन की भूमिका में होता है? दूसरा शैली कपालिक, तीसरा कलाकार सूरजबाई खांडे। तो याद रखना असत्य कथन की बात हो रही है तो नायक अर्जुन नहीं होता। भीम वगैरह हमें देखने को मिलता है, भीम नायक के रूप में। शैली तो दो शैली होती है, सबको पता होगा, एक कपालिक और एक क्या होता है जी? वेदमती। तो ये तो बिल्कुल सही भई है, किसकी शैली है? कपालिक। कलाकार में सूरजबाई खांडे का नाम है, तो ये तो गलत है भाई।
कलाकार में हमें कपालिक शैली में मिलेगा कौन जी? तीजन बाई, जो कि एक फेमस नाम है, कह सकते हैं तीजन बाई, ठीक है। वेदमती, झाड़ू राम देवांगन वगैरह का नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका पहला और तीसरा क्या है जी? गलत, असत्य कथन है, तो पहला और तीसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, पंथी गीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। पंथी जानते होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के द्वारा किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट आपका नृत्य भी है, गीत भी है, जो कि आपका किया जाता है, ठीक है। गुरु घासीदास जी के आपका बर्थडे के अवसर पे 18 दिसंबर जानते होंगे। तो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, मांदार और झांझ, ठीक है भाई। मांदार झांझ की थाप पर इन लोग नृत्य करते हैं, याद रखना, पंथी वाला। यह आपका राइट आंसर है। 63, गर्भवती महिला के गर्भ के 7वें महीने में गाया जाने वाला गीत है। कहने का मतलब कोई भी जो महिला है, प्रेगनेंसी के 7 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो कौन सा गीत छत्तीसगढ़ में गाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है? सोहर, सधौरी, बरुआ, सौनाही। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सधौरी गीत। क्या हो जाएगा जी? सधौरी गीत। याद रखना, 7 माह पूरा होने पर इसको किया जाता है, और छत्तीसगढ़ी में इसके लिए हम सधौरी रोटी का भी कॉन्सेप्ट देखने को आता है। सधौरी रोटी खिलाते हैं, है ना, जा करके याद रखिएगा, ठीक है। 64 देखिए भाई, विवाह गीतों को रस्म के आधार पर क्रम से जमाइए। तो इसको ना देख करके हम एक ऐसी क्रम बना लेते हैं, ठीक है। चुलमाटी क्या होता है जी? तो चुलमाटी, तेल चढ़ी गीत, फिर हो जाएगा क्या भैया आपका? बारात गीत। उसके बाद देखिए बारात के बाद वहां पे जाते हैं तो परघौनी गीत। फिर क्या हो जाएगा जी? मेन मेन को देखें, परघौनी, परघौनी के बाद एक भड़ौनी गीत आता है, देखे होंगे, भड़ौनी है। फिर आपका क्या आ जाएगा यार? भांवर गीत है, भांवर गीत वगैरह भी गाते हैं। फिर और विदाई गीत देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक क्रम देखने को मिलता है। तो देखिए भाई कौन कौन सा दिया है इसमें। चुलमाटी तो 3 से चालू होगा। चुलमाटी के बाद सेकंड देखिए, तेलचढ़ी दिया है, नहीं दिया है। बारात गीत दिया है, तेलचढ़ी या मायन गीत भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद 4, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए टिकावन तो बाद में आएगा, पहले परघौनी आएगा। तो 3 4 2, देखिए 3 4 2 किस में है? तो आपका कौन सा ऑप्शन जी? बी ऑप्शन राइट है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। 3 4 2 और 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 65, मुकुटधर पांडे ने किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर सी है, याद रखना, सुआ गीत को या सुआ नृत्य को क्या बोला है जी? गरबा कहा है, क्योंकि गरबा में डंडा का इस्तेमाल करके किया जाता है, और उसी प्रकार डंडा वगैरह का इस्तेमाल भी किसमें करते हैं जी? सुआ नृत्य वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई 66 नंबर का क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उसको आपको पहचान करना है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच महासिंह चंद्र आकर, गलत। देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख का है, ठीक है। रवेली नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख, फिर गलत। नया थिएटर हबीब तनवीर, तो सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नया थिएटर जो है किसका है यार? हबीब तनवीर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67, ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया है? तो मंत्र ममता चंद्राकर एक प्रसिद्ध क्या है जी? गायक है, गायिका है, ठीक है। तो गायन के क्षेत्र में इनका इंपॉर्टेंट काम हमें देखने को मिलेगा। 68, चौक पूरने के लिए किस अनाज के आटे का प्रयोग किया जाता है? तो चौक पूरना मतलब जानते होंगे, जब शादी विवाह वगैरह होता है तो जो पीढ़ा वगैरह रहते हैं उसके साइज में आपका चौक पूरा जाता है ना, कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे बेसिकली हम क्या करते हैं जी? चावल आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? चावल आटा, बी ऑप्शन राइट होगा, याद रखिएगा।
देखिए 69 सही संबंध जोड़ना है आपको। कौन सा इसका राइट होगा देखिए। घन की बात करें तो घन वाद्य यंत्र आपका देखेंगे तो घंटा है। कौन है जी? घंटा आ जाएगा। सुशिर की बात करें तो सुशिर वाद्य यंत्र आपका मुंह से फूंक करके बजाते हैं, बांसुरी। तो देखिए ब का सेकेंड तो 2 में मिल जाएगा भाई, बाकी तो आपका कट गया है ना, ये भी कट गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औनद्य की बात करें तो औनद्य कौन सा हो जाएगा यार? 69 ना। 69 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा, याद रखिएगा। ये आपका स का सेकेंड थर्ड हो जाएगा कौन सा? तंबूरा। और तत् हो जाएगा निशान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? सी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द्विमुखी वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन। द्विमुखी मतलब जिसको दोनों तरफ से बजाया जा सके। ठीक है, जैसे कि ढोलक देखे होंगे दोनों तरफ से बजाते हैं, मांदर देखे होंगे दोनों तरफ से बजाते हैं। तो ढोलक है, मांदर है, डमरू भी दोनों तरफ से बजता है, निशान है वो दोनों तरफ से नहीं बजता। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 71 निम्न से कौन सा व्यंजन आटे से नहीं बनता? देखिए भाई, आटा से कौन सा नहीं बनता? इरसा बनता है, फरा बनता है, गुलगुला। गेहूं आटा से बनता है, लेकिन बड़ा जानते होंगे आपका किसे बनता है जी? उड़द दाल। तो ये उड़द दाल से बनने वाला व्यंजन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर। याद रखना, आटे से नहीं बनता पूछे तो क्या लगाना है आपका? बड़ा। 72 स्वाद में नमकीन होता है, चौसेला, इरसा, तस्मई की खुरमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसेला। क्या हो जाएगा जी? चौसेला है, जिसका स्वाद कैसा रहता है जी? नमकीन हमें देखने को मिलेगा। इरसा तो मीठा है, खुरमी भी मीठा है, तस्मई हम खीर को कहते हैं, तो ये भी क्या रहता है जी? मीठा ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बस्तर के दशहरा पर्व से संबंधित रस्म है। तो कौन कौन सा इनमें से जो रस्म है वो बस्तर के दशहरा से जुड़ा हुआ है? क्या क्या है जी? काछिन गादी, जोगी बिठाई, बाहर रैनी, भीतर रैनी, ये सब सुने होंगे आप लोग। रथ परिक्रमा। तो ये सारे ही आपके बस्तर के दशहरा से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी? डी ऑप्शन। 74 गढ़ कलेवा का संबंध है। ये आपका सरकार के द्वारा एक आपका जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुप्त उठाने के लिए हर जगह पर आजकल देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से गढ़ कलेवा, जो कि एक छत्तीसगढ़ी रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन जी? सी ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़िया रेस्टोरेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? गढ़ कलेवा। देखिए 75 बैसाख माह में आयोजित त्योहार है। बैसाख के माह में जानते होंगे एक हम त्योहार मनाते हैं जिसको बैसाख तृतीय क्या बोलते हैं जी? बैसाख तृतीय भी कहते हैं। और इसी को अक्ति कहा जाता है। क्या बोला जाता है जी? अक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसी को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया जानते होंगे, ये आपका बहुत ही पवित्र टाइम माना जाता है, जिस टाइम में विवाह वगैरह भी करते हैं। ठीक है भाई, अक्ति याद रखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन है? 76 नंबर का क्वेश्चन है। हरेली त्योहार के संबंध में सत्य कथन है। हरेली जिसको हम लोग नागर तिहार भी कहते हैं, देखिए भाई क्या है। यह सावन अमावस्या को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही भाई, सावन अमावस्या को मनाते हैं। इस दिन कुश्ती का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, कोई कुश्ती वगैरह का आयोजन हम छत्तीसगढ़ में नहीं करते। बेसिकली इस दिन हम लोग आपका नारियल फेंक वगैरह करते हैं, कुश्ती का नहीं करते। ठीक है, गेड़ी चढ़ा जाता है, तो ये भी सही है, गेड़ी वगैरह भी चढ़ते हैं। तो देखिए सत्य कथन है 1 और 3, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है जी? गलत है। 77 पसहर चावल का महत्व होता है। पहली बात तो पसहर चावल क्या होता है इसी को जान लीजिए।
ऐसा चावल जिसको बिना, जहाँ पे जोताई किया हुआ खेत है या खेत पे भी ऐसा आपका चावल जो कि अनुपयोगी रूप से जो आपका उत्पन्न हो गया है, रक्षा कह सकते हैं, रक्षा चावल। ठीक है, बिना जुताई वाले जगह पे जो चावल उग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, पसहर कहते हैं। और इसका विशेष महत्व तो हमें देखने को मिलता है कमरछठ में। किसे मिलता है जी, कमरछठ। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 78। देवउठनी एकादशी किस माह में मनाते हैं? चलिए भाई 78 का आंसर क्या होगा बताएंगे। अगहन में, पूस में, मांग में, फागुन में, किसे मनाते हैं देवउठनी एकादशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगहन। क्या हो जाएगा जी, अगहन। 78 का राइट आंसर अगहन, याद रखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 79। पोला किस अवसर पर मनाते हैं? भादो अमावस्या, भादो पूर्णिमा, सावन अमावस्या, सावन पूर्णिमा। तो पोला का जो फेस्टिवल है कौन सा आपका में जी, भादो अमावस्या में मनाते हैं, ये ऑप्शन याद रखिएगा। 80। कबीरपंथी मेले का आयोजन होता है, कहाँ पे होता है जी, राजिम में, सिरपुर, ताला गांव की दामाखेड़ा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दामाखेड़ा, जो कि कबीर पंथ का एक इंपॉर्टेंट जगह मानते हैं। कबीर पंथ का एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि बलौदा बाजार में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में एक और जगह है कुदुरमाल। कौन सा जगह जी, कुदुरमाल, जो कि आपको कौन से जिले में मिलेगा, कोरबा। ये भी छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का इम्पोर्टेंट जगह है, याद रखिएगा। कुदुरमाल कोरबा, और दामाखेड़ा कहाँ पे जी, बलौदा बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पैर में पहला दे दिया है पहना। ठीक है, पैर में पहना जाने वाला आभूषण क्या है? लच्छा, हरैया। दो ऑप्शन तो ऐसी गड़बड़ हो गए हैं, ताला गांव वगैरह इसमें आ गए हैं। तो पैर में कौन सा आभूषण को पहनते हैं? इसमें का राइट आंसर हो जाएगा लच्छा। क्या हो जाएगा जी, लच्छा, याद रखना। इसको कहाँ पे पहनते हैं, पैर में। 82। गले में पहना जाने वाले आभूषण है तरकी, नथनी, टिकली, सुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुता। क्या हो जाएगा जी, सुता जो है वो कहाँ पर पहनते हैं जी, गले में। नथनी तो नाक में पहनते हैं, जानते होंगे। टिकली माथे पे पहनते हैं, ठीक है। और सुता जो है कहाँ पे पहनते हैं जी, गले में। 83। सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए भाई इसका क्या होगा राइट आंसर। खिनवा क्या कलाई में पहनते हैं? गलत। खिनवा क्या गला में पहनते हैं? गलत। खिनवा याद रखिएगा कहाँ पे पहना जाता है जी, खिनवा कान में पहनते हैं, ठीक है। जबकि खिनवा नाक में पहना जाता है, तो ये तो गलत हो गया। लवंग क्या कमर में पहनते हैं? ये भी गलत। साटी को पहना जाता है कहाँ पर जी, पैर में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। 84। बाह पर पहना जाता है मुंदरी, ऐठी, हंसली की पहुंची। बताओ जी बाह पर किस आभूषण को पहनते हैं इनमें से? तो बाह पर पहना जाता है पहुंची। क्या लगाएंगे जी, पहुंची, याद रखना। मुंदरी तो उंगली पर पहनते हैं, हाथ के कहाँ पर पहनते हैं जी, उंगली। हंसली गला वगैरह में पहना जाता है। 85 देखिए, बाजा मास्टर के नाम से फेमस कौन थे? तो ये हैं पचकौड़ प्रसाद पांडे। सीधा सीधा याद रखिएगा, जो कि हारमोनियम बजाने में बहुत दक्ष थे। क्या बजाते थे जी, हारमोनियम बजाते थे। और इनको किस नाम से जाना गया है पूछे तो क्या लगा देना, बाजा मास्टर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 86 नंबर देखिए। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जन्मदाता कहे जाते हैं मनु नायक, हनुमंत नायडू, हरि ठाकुर की सतीश जैन। तो इसको याद रखना, मनु नायक जी को कहा जाता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कही देवे संदेश का निर्देशन वगैरह किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, मनु नायक। 87। हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया बुइया 3 के निर्देशक का नाम बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चलने वाला फिल्म मोर छैया बुया है, जो कि आपका पहला पार्ट था।
उसके बाद जानते होंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आ चुका है। और इसके निर्देशक का नाम क्या लगाएंगे जी? सतीश जैन। क्या लगाना है? सतीश जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत के चर्चित अभिनेता अनुज शर्मा के बैंड का नाम क्या है? इनके आपका बैंड का नाम याद रखना आरुग। क्या है जी इसके बैंड का नाम? आरुग। आरुग मतलब होता है साबुत। ठीक है भाई, याद रखना आरुग किसके बैंड का नाम है? अनुज शर्मा जी के। 89 गोबर बोहरानी पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं जी? ये आपका सुकमा क्षेत्र के छिंदगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। छिंदगढ़, ठीक है। तो गोबर से रिलेटेड है, गोबर वगैरह की पूजा करके खेतों वगैरह में डालते हैं। याद रखना गोबर बोहरानी जो फेस्टिवल है आप कहाँ मनाते हैं जी? सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है, छिंदगढ़ के क्षेत्र में। देखिए 90 नाचा में मुख्य भूमिका होता है। नाचा में जो आपका एक होता है नाटक, उसमें किसका मुख्य भूमिका होता है? बजनिया, दर्शक, रंग मंच संचालक की परी और जोक्कड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि बीच बीच में आकर के एंटरटेन करते हैं। देखिएगा हास्य करते हैं, व्यंग भी करते हैं कुछ कुछ चीजों पर। ठीक है, तो परी और जोक्कड़ का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। 91 जस गीत गाया जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस गीत कहने का मतलब माता का गीत है, और माता का गीत हम बेसिकली किस टाइम में गाते हैं जी? नवरात्रि के टाइम में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि के अवसर पे माता का जो गीत गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जस गीत के नाम से जानते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार के दिन सोन पत्ता दिया जाता है? सोन पत्ता गोल्डन पेपर देखे होंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका बेसिकली हमें दशहरा में देखने को मिलता है। और इसकी शुरुआत जो किया था उस पर्सन का नाम क्या था जी? बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले, जिन्होंने दशहरा पर्व पे स्वर्ण पत्र पे आमंत्रण वगैरह देने की शुरुआत किया था। ठीक है। 93 किस त्योहार के दौरान घर के चौखट में नीम की टहनी टांगी जाती है? हरेली में, नाग पंचमी में, कमरछठ में, जन्माष्टमी में। तो याद रखना घर की चौखट पे नीम की टहनी टांगी जाती है किसमें जी? हरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि भूत प्रेत या कीड़े मकोड़े वगैरह ना आए, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट में किया जाता है। 94 कुंवार माह का त्योहार नहीं है। जो कुंवार के माह में मनाते हैं वो त्योहार नहीं है। पितृपक्ष, शरद पूर्णिमा, नवरात्रि, मातर। तो याद रखना ये मातर त्योहार नहीं मनाया जाता कौन से माह में जी? कुंवार माह में। बाकी तीनों ही हमें देखने को मिलता है। 95 लव सॉन्ग है। तो लव सॉन्ग जानते होंगे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत फेमस है, ददरिया। क्या है जी? ददरिया है, जिसको प्रणय गीत माना गया है, लव सॉन्ग माना गया है। तो ददरिया कौन सा ऑप्शन देखिए? सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 96 हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के क्या बोलते हैं जी? शील। ठीक है, ये एक आपका कहावत है, कह सकते हैं कि किसी का गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना, कि बन के पत्थरा को आप हपटे हो, पैर में आपका ठोकर लगा है, लेकिन घर का जो पत्थर है सील, जो कि आपके लिए उपयोगी है, उसको आप क्या कर रहे हो जी? फोड़ रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हपटे बन के पत्थरा फोड़े घर के सील। याद रखना 96। चलिए भाई ये लास्ट स्लाइड है हमारा, इसके बाद एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई 97 ये भी आपका एक कहावत टाइप का है। खोडर खोडर खोंडरी छह आंखी तीन बोडरी। बोडरी या बोर्री एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए भाई किसके लिए यूज किया गया है जनौला? खोडर खोडर खोंडरी छह आंखी तीन बोर्री। तो छह आंखी देखिए, आंख और बोर्री से आपको मैच करना है। क्या क्या ऑप्शन? अमली नहीं, रावण तो इसका तो बहुत सारा आंखी, 10 सिर 22 आंखी हो जाएगा। टेटका नहीं, दो बैल एक आदमी। देखिए दो बैल हो गया, तो दो बैल के कितने आंख जी? 4। और एक आदमी के कितने आंख? तो एक आदमी के 2, तो 4 और 2 कितना हो गया जी? 6। क्या दिखा है? 6 आंखी, तो 6 आंखी हो गया। तीन बोर्री,
2 बोर्री आपका बैलों के, एक बैल का 1 बोर्री, ठीक है? और एक आदमी का 1 आपका, तो याद रखिएगा 3 बोर्री और कितना आँखें हो गया जी? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 98 तीन तिखार महाविचार, ये छत्तीसगढ़ में आपका हाना है कह सकते हैं। और इसको किसके लिए बोला जाता है? परिवार के विघटन के लिए? नहीं। अंतिम निर्णय के लिए? तो बिल्कुल सही। जब अंतिम निर्णय ले लिया जाता है तो इस हाना को बोला जाता है तीन तिखार महाविचार। चलिए नेक्स्ट देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन। गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा, विक्रम विलास, पर्रा भर लाई, उपरोक्त सभी। तो गोपाल मिश्र की इसमें से रचना है खूब तमाशा। विक्रम विलास तो जानते होंगे दूसरे की रचना है, बापू रेवाराम वगैरह को मानते हैं। पर्रा भर लाई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या याद रखना है जी? खूब तमाशा, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग भी किया है, जानते होंगे। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग खूब तमाशा में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर। छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कुररी के प्रति, और कुररी के प्रति के जो रचनाकार हैं वो कौन है जी? मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से रैपिड फायर में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का एमसीक्यूज देखा। आई होप आपको मजा आया होगा। कैसे आया, कैसे आया आपका मजा, उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।